यूनिट 3 डिफरेंशिएशन में टॉपिक आज हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब आपने अपनी बुक में फेडरल बोर्ड है या कराची बोर्ड है, सब ने पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन की शक्ल में मैं ले आया हूँ कि कंडीशन एक आपके साथ अटैच कर दी है, यानी आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। आपको पता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x भी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है और y भी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, यानी थीटा यहाँ पर वो थर्ड वेरिएबल है। दो इक्वेशंस हैं और चेन रूल का यूज होता है इसके अंदर। अब हम उसी चेन रूल को यूज करेंगे और एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट कुछ ट्रिक्स उसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब आपके पास देखें वन बाय वन हम इसको प्रोसीड करते हैं ताकि हर स्टूडेंट को समझ आए। पहली आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो जिन स्टूडेंट की डिफरेंशिएशन वीक है मैं उनके लिए भी स्टेप्स करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बात। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, dx अपॉन डी थीटा। a जस्ट एक कोफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, और cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा। अब cos क्यूब थीटा है तो पहले पावर होगी, ठीक है, नहीं आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 पहले आ गया, फिर cos एज इट इज 3 माइनस 1, पावर में से एक कम करेंगे तो 2, थीटा सेम एज इट इज। अब आपने पावर रूल लगाया है तो cos थीटा का अगेन डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, यानी d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, क्योंकि आपने इस स्टेप में जस्ट उसकी पावर को सॉल्व किया है, यानी पावर को पहले लिखा है, पावर में से एक माइनस किया है। cos थीटा का डिफरेंशिएट आपको मल्टीप्लाई में 7 अगेन लेना है, ठीक है। बच्चे इसको पावर रूल लगा के छोड़ देते हैं, तो ये अच्छे भले क्वेश्चन के जो है ना वो आप समझने बेड़ा गर्क करने वाली बात होगी। अब आपके पास dx अपॉन डी थीटा, a यानी मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा सेम, और cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। साथ साथ अपने जो टेबल है फार्मूला का वो सामने रखें ताकि वो याद होते जाएं। तो फाइनल स्टेप इसका हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं या इसको एज इट इज भी रहने दीजिए। अब हमारे पास अगेन जो है वो y वाला फंक्शन मौजूद है और y वाला फंक्शन है y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब सेम स्टेप्स दोबारा हम रिकॉल करते हैं ताकि कोई अगर कॉन्सेप्ट में कमी बेशी हो तो आपको आ जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा, b एज इट इज कोफिशिएंट है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, और ब्रैकेट पावर पहले आ गई 3, पावर में से एक कम कीजिए 2 थीटा, देन d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है। सेम स्टेप्स। अब हमारे पास dy अपॉन डी थीटा एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होके 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos थीटा, ये भी डिफरेंशिएट हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने फाइंड करना है dy अपॉन dx, यहाँ आपको यूज करना पड़ता है चेन रूल। ये भी अब आपके पास देखें कॉन्सेप्ट एक रिकॉल हो गया कि चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल को अंडरस्टैंड कीजिए कि dy अपॉन dx, मैं बहुत इजी वे में लिख रहा हूँ, आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यानी आप सिंपल dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन डी थीटा से। तो इसमें हर तरह के स्टूडेंट को ये बात याद रहेगी कि नहीं, जो y वाला आपका डिफरेंशिएट होगा उसको आप x वाले डिफरेंशिएट से डिवाइड कर दीजिए। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और आपके पास जो इससे प्रीवियस था वो माइनस का 3a और cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है।
अब आप देखें कैंसिलेशन है आपके पास, तो कैंसिलेशन में साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा से, कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा से, एंड 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो टर्म बच रही है वो है बी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय माइनस ए और कॉस थीटा। अब ये तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, और आपके पास जो है वो, अब हम इसको टेंजेंट थीटा में चेंज कर देते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, जो डिनोमिनेटर का माइनस है हम उसको एज फ्रैक्शन साइन ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और बी अपॉन ए, और ये हो गया टेंजेंट थीटा। अब आपके पास ए को जस्ट आप मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दें जो है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टेंजेंट थीटा। अब आप राइट साइड वाली टर्म को भी शिफ्ट कर दें, तो फाइनली आपने कंडीशन जो है वो प्रूव कर दी। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो प्लस बी टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0। अब आप देखें फ़र्क को भी समझें, फ़र्क क्या पड़ा इस सारे सिस्टम को समझने से। अगर आपको जस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स ही पूछा था तो आपने यहाँ अपना आंसर करना था। ठीक है, इस स्टेप पे, क्योंकि ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी। जस्ट आपको 2 स्टेप आगे प्रोसीड करने पड़े, तो एक कंडीशन उसने बनी हुई थी। तो अब आपको अगर कंडीशन दी गई और आप परेशान हो गए तो करना तो डिफरेंशिएशन ही है। एक आध 2 या 3 स्टेप का फर्क पड़ता है उस कंडीशन को सेट करने के लिए। तो वो आपकी थ्रू प्रैक्टिस आपको इतना समझ आ जाएगा कि हमने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो यही मेरा मकसद है कि आपको थोड़ा सा ऐसा गो थ्रू कर दूं कि आप हर लेवल के सवाल के लिए अपने आप को तैयार समझें। ठीक है, देखिए पैरामेट्रिक जो क्वेश्चन है उसका एक और क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास देखें डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स हम फाइंड आउट करते हैं। वही विद दी हेल्प ऑफ चेन रूल हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस मौजूद हैं। फर्स्ट हम इक्वेशन x कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल टू a cos t प्लस साइन टी। ठीक है, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका वेरिएबल सोच लीजिए क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो a को भी एक टर्म कंसीडर करते हैं और इसको एक टर्म कंसीडर करते हैं और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो a आपके पास जस्ट एक कोफिशिएंट, एक नंबर है। ठीक है, आपके पास 2 टर्म्स अगर t की फॉर्म में हैं जिनका वेरिएबल t है और वो मल्टीप्लाई में है, तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो ये इजी सेंस आप समझ लें। अब आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dx अपॉन dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, a एज इट इज़ है, और अब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं d बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस d बाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कि आप स्टेप्स को समझें, तो ये स्टेप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, dx अपॉन डी टी इक्वल टू a एज इट इज़, कॉस टी का डिफ्रेंशिएट होता है हमारे पास माइनस साइन टी और साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस टी। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर दिया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए और कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको लिखकर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम y वाली इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो y की इक्वेशन है a और साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक अच्छी बात आपको समझने को मिलेगी कि यहाँ देखिए ये टी कॉस टी ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर गए क्योंकि टी मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस टी के साथ, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल मिलेगा जिसको अब आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ए बी नहीं है, टी एक वेरिएबल है और कॉस टी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए एज इट इज।
अब आपको पता, देखें इस तरह आप लिख लें डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, यानी यहाँ डिफ्रेंशिएट, माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी टी, ए हमारे पास एज इट इज, साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कॉस टी, और अब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको देखें डिफरेंशिएट तो आई थिंक अब याद हो गए होंगे सारे, डी वाई अपॉन डी टी एज इट इज, ए एज इट इज, कॉस टी हमारे पास अभी एज इट इज है, माइनस टी, देखें कॉस टी का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन टी, तो यहां माइनस साइन टी कर लीजिए, प्लस कॉस टी एज इट इज, और टी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1। तो अब हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, डी वाई अपॉन डी टी, ए एज इट इज, कॉस टी एज इट इज, स्टेप ऑल करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए माइनस टी साइन टी हो जाएगा और प्लस का ये कॉस टी बन जा कॉस टी, ठीक है। अब हम माइनस साइन के साथ अपनी ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी, ए कॉस टी, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और माइनस प्लस माइनस कॉस टी। अब ये कॉस टी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई होगा तो आपको डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी, ए टी साइन टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको क्योंकि फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा जब आप चैन रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये चैन रूल यहाँ आपको सीखने को मिल गया। अब चैन रूल की मैंने बहुत इजी फॉर्म आपको बता दी है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का पर्पज़ है कैसे लगेगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू को डिवाइड कर दें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू से। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है ए टी साइन टी, ठीक है, और जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या बन रही थी, ए कॉस टी, यानी इसको हम एक दो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है ए साइन टी और ए कॉस टी माइनस साइन टी, ठीक है, ए कॉस टी माइनस साइन टी। तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, जस्ट ए को ए से कैंसिल कर दीजिए तो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया, टी साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी, ठीक है। ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई।